सो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन देखते हैं। क्या करना है भाई, पानी ऐड करना है अपने को, क्या है सिर्फ पानी निकालना है वैसा। ओके, सो सिर्फ पानी ऐड करना है, एडिशन ऑफ वाटर। ओके, तो देखो बहुत ही इजी। इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अभी भी सल्फ्यूरिक एसिड लिया, फिर से सल्फ्यूरिक एसिड लिया, अभी जो लिया था वो कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड था, जहां पे ऐसा कुछ बोला नहीं। और अगर ना बोला हो ना तो एसिड का नेचर गर्म होता है, अगर बोला ना हो कोल्ड तो एक्चुअल में एसिड क्या होते हैं, गर्म होते हैं। ओके, सो एसिड के साथ साथ हमने क्या ले लिया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मतलब पानी ले लिया है, पानी के साथ एसिड लिया हुआ है। ओके, तो इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अल्कीन्स रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म अल्कोहल्स। क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। फिर समझते हैं, इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिको रूल। यहां पर भी मार्कोनिको आ गया। क्या बोले, अभी ये सेंटेंस को समझते हैं। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम पानी ले ले और अल्किन ले ले, तो अल्किन है, सपोज इथिन है, पानी में अगर इथिन डाल दे तो इथेनॉल मिल जाएगा क्या। अरे रुको रुको रुको, थोड़ा बहुत एसिड के ड्रॉप्स भी अंदर होने चाहिए। डन। ओके, सो अल्किन मतलब से इथिन, दारू वाला एग्जांपल याद रह जाएगा तुम्हें। तो इथिन और इथिन को डाल दो पानी में और थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 होगा तो तुम्हारा बन जाएगा अल्कोहल, इथेनॉल बन जाएगा। डन। इथिन लिया होगा तो इथेनॉल, वो जो लिया होगा वो बनेगा। प्रोपिन लिया होगा तो फिर नहीं बनेगा। डन। ओके, कैसे देखो, हाँ सो कैसे बनेगा, वही मार्कोनिको रूल। ये मार्कोनिको फिर से आ गया, वो क्या है, अरे वही नेगेटिवली चार्ज वहां ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन कम हो, दैट्स इट। ओके चलो, सो हमने ले लिया, देखो हम दारू वारू नहीं बनाने वाले, तो हमने ले लिया है प्रोपिन। ओके, प्रोपिन लिया है, ये सिंपल प्रोपिन भी नहीं लिया, अरे नाम ले लिया, मैं तो पूछने वाला था। तो ये क्या है, 2 मिथाइल प्रोपिन है। डन। क्यों, 2 नंबर पे मिथाइल है, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपिन ही है, पक्का। ओके चलो, सो 2 मिथाइल प्रोपिन हमें गिवन है, उसमें उसको हमने डाल दिया पानी में। यहाँ पे सिर्फ H+ लिखा है, ये H+ ही है, वो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4, क्योंकि अभी तो हमने तोड़ के बताया था मैंने तुम्हें कि H2SO4 को तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, H+ और HSO4-, ये इसका यूज किया है यहाँ पर। डन। तो वो यहाँ पे यूज किया, तुम H2SO4 डायरेक्टली चिपका दो तो भी चलेगा, ये सिर्फ H+ लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों सही है। ओके चलो, अब क्या करना है, तो तुम तो H+ लेके आ गए, ये H+ लेके क्यों आ गए, हमें तो मार्कोनिको में माइनस को चिपकाना है ना, और जहां पे कम हाइड्रोजन हो वहां पे नेगेटिव पार्टिकल्स जाएगा ना वहां पर। प्लस का क्या करेंगे, ये प्लस नहीं जाने वाला, वो जाने वाला है H2O के साथ। ये क्या है, H2O को तोड़ो तो H2O टूटेगा H+ और OH- में। डन। ओके, सो वो एक्चुअली जाने वाला है H2O के साथ और फिर रिएक्ट करेगा। तो कैसे रिएक्ट करेगा, देखो यहां पर तुम्हारा CH3 है, हो रहा है एक ये CH3 यहां है, ऐसा समझो। यहां पर दूसरा CH3 भी है, तो वही कार्बन के साथ दूसरा CH3 भी है, और ये बॉन्ड टूटा। कौन सा बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा, देखो टूट गया बॉन्ड, वो बॉन्ड टूट गया। जो बॉन्ड टूटे उसके साथ जो कार्बन कनेक्टेड है उसकी ही वैलेंसी खुलेगी। ये टूटा तो इन दोनों की वैलेंसी मत खोल देना, इसकी खुलेगी और इसकी खुलेगी, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा वो। अब लगाओ, तो कहां लगा है भाई, तो देखो ये बॉन्ड यहां था, यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और ये बॉन्ड यहां था, वहां पर 2 हाइड्रोजन दिख रहा है ना, यहां पर एक भी ये बॉन्ड था, बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, बॉन्ड के राइट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन है, तो नेगेटिवली चार्ज कहां जाएगा, ये बीच वाले पे जाएगा, ये स्टार किया है वहां जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन कम है। अब कौन सा नेगेटिव, अरे इसमें से तोड़ा ना तुमने, क्या H+ और OH-, तो ये OH चला जाएगा कहां पर, ये बीच वाले पे, तो ये बीच वाले पे OH आ गया, और ये H का क्या करेंगे, H का करेंगे यहां पर, तो वो H चला जाएगा यहां पर, तो वो हो जाएगा CH3। सिंपल है। तो तुमने तो जैसे यहाँ वो तो एज अ कैटालिस्ट वर्क कर रहा है, ऐसा समझ लो। ओके, तोड़ना किसको है, जैसे वहां H2SO4 तोड़ा था तो वहां पर तुम सल्फेट आयन को जोड़ रहे थे, तो क्यों, क्योंकि वहां पर तो मेन तुमने H2SO4 लिया था, यहां पर मेन H2SO4 नहीं लिया, मेन तो तुमने पानी लिया हुआ है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया। ओके, ऐसे लगता है सर H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। ओके, तो वो लिखना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पहले हमने लिया था कोल्ड
H2SO4, अभी हमने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के फ्यू ड्रॉप्स, वहां पे पूरा सॉल्यूशन ही वो था, यहाँ पर सॉल्यूशन पानी है, उसमें सिर्फ 1-2 ड्रॉप का H2SO4 है। ओके, तो वो हमने कर लिया। अभी फिर से क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो देखो अल्कोहल ही बना है, कौन सा अल्कोहल बना है, अभी लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर कर लो, तो ऐसे ले लो तो 1 2 3, ऐसे ले लो तो भी 1 2 3, तो 1 2 3 ही बनेगी। अच्छा, तो 2 नंबर पे अल्कोहल है और 2 नंबर पे मिथाइल है, सो 2 मिथाइल प्रोप एन, अल्केन है ना, सो 2 मिथाइल प्रोप एन 2 ऑल, सिंपल IUPAC नेमिंग जो हम करते थे। डन, समझ में आ गया। तो ये, और तुमने उसकी प्रैक्टिस की लास्ट क्लास में, हम क्या करते थे, हाँ एंटी मार्कोनिको की प्रैक्टिस की। मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको बोला था ना कि वो फ्री एंटी मार्कोनिको में फ्री रेडिकल्स जा रहा था मैकेनिज्म की। अदरवाइज तो समझ ही चुके हैं कि भाई जहां पे हाइड्रोजन कम हो वहां पे नेगेटिव को डाल दो तो वो मार्कोनिको, और जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो वहां पे अगर तुमने नेगेटिव डाल दिया तो वो एंटी मार्कोनिको। कम है वहां पर, कम हाइड्रोजन है वहां पर नेगेटिव पार्टिकल को डाल दिया तो मार्कोनिको, और जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां डाल दिया तो एंटी मार्कोनिको। वो तो उतना ही है, लेकिन बुक में जो मैकेनिज्म गिवन है दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। पहला जो मार्कोनिको है उसमें आयंस बन जा रहे थे H+ एंड Cl- लाइक दैट, और दूसरा जो एंटी मार्कोनिको है उसमें फ्री रेडिकल्स बनते थे कि हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल्स और क्लोरीन का फ्री रेडिकल्स। डन, ओके, सो दैट्स इट। तो ये ही था हमारा छोटा सा केमिकल रिएक्शन, एडिशन ऑफ वाटर। फिर से एडिशन ऑफ वाटर में क्या करना है, अभी इसको क्या मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल सकता हूं, हाँ या ना? ये रिएक्शन को क्या मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? बोल सकते हैं एडिशन हो रहा है ना, OH- का एडिशन हो रहा है। ओके, और कहाँ हो रहा है, जहां पे पाई बॉन्ड था वहीं पे हो रहा है, और पाई बॉन्ड ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जहां पर भी मार्कोनिको आए ना वहां पे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल ही सकते हैं, मान लो। क्यों? क्योंकि मार्कोनिको ने तो बोला कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आएगा जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे, जहां पर तुम्हारा बॉन्ड टूटने वाला है। ओके, तो जहां पर भी मार्कोनिको आए ना सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी ही। ओके, वो उसमें सोचना नहीं है, लेकिन सोचोगे तो दिमाग चलेगा, तो एक बार चला लो, फिर बाद में तो सिर्फ याद ही रख लेना है कि होगा ही वो। तो ओके, अभी दिमाग चला लो, यूज करो, फिर एग्जाम में आए तो हाँ यस, फिर तब सोचने का टाइम कंज्यूम नहीं करना है। ओके, हाँ चलो, समझ गए? सिंपल क्या किया हमने यहाँ पर, हमने अल्किन लिया। अच्छा, किसके साथ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्किन है तो अल्किन ही लेना पड़ेगा। अच्छा, अल्किन ले लिया, किसमें डाला, पानी, तो पानी में डाला हमने अल्किन, तो पानी में अल्किन डाल दिया तो क्या होगा, अल्कोहल मिल जाएगा। सिंपल वाटर ले लो, अरे सिंपल वाटर नहीं, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के फ्यू ड्रॉप्स डाल देना। अच्छा ठीक है, तो कैसे ये एडिशन रिएक्शन कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल ही होगी। वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि जहां पे तुम्हारा बॉन्ड टूट रहा है वहां से जहां पर जो 2 कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जहां पे कम हाइड्रोजन होंगे वहां पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल चला जाएगा और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। ओके, तो वैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से हमें अल्कोहल मिल जाएगा। अच्छा, कौन सा अल्कोहल मिलेगा, वो तो डिपेंड है ना कि तुमने रिएक्टेंट क्या लिया है। तुम्हें अल्कोहल ही बनाना है, इथेनॉल, तो तुम इथिन लेना, लेकिन तुम्हें प्रोपेनॉल, अभी जैसे कि हमने देखो सिंपल नॉर्मल प्रोपेनॉल भी नहीं लिया, 2 मिथाइल प्रोपीन लिया। क्या, 2 मिथाइल प्रोपीन लिया। सिंपल प्रोपीन लेते तो क्या बनता, सिंपल प्रोपेनॉल बनता। ओके, सिंपल प्रोपीन ही लेते, ये मिथाइल बीच में नहीं डालते तो क्या बनता, प्रोपेनॉल बनता। लेकिन तुमने तो कौन सा, ये फर्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, कौन सा प्रोपेन है, कौन सा प्रोपीन है? जल्दी बताओ, ये कौन सा प्रोपीन है? कौन सा, टर्शरी है। क्यों? क्योंकि तुम्हें देखना कहां पर है, जहां पर बॉन्ड है। तो यहाँ पर सर, यहाँ पर बॉन्ड है तो वो तो एक ही के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये भी तो डबल बॉन्ड में है, तो वो कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है, 1 2 और 3, तो टर्शरी। ओके, चलो, तो सिंपल था। ओके, अल्कोहल बनेगा, वो जो तुम लो उसके अकॉर्डिंगली बनेगा। तुम सर ये तो कितना भयानक वाला, अरे इसमें क्या भयानक है, तुम्हें और सिंपल करना हो तो तुम तो फिर वो एकदम सिंपल ही कर दो ना।
ओके वो तुम कर सकते हो, ऐसा गलत नहीं है, लेकिन ये पूछ लिया केमिकल रिएक्शन में तो तुम्हें आना चाहिए। ओके अदरवाइज तुम सिंपल सिंपल याद रख लो। सर हम इजी रखते हैं ना कि हमने बना दिया से CH2 डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये क्या लिया हमने, इथेन। इथेन लिया, फिर यहाँ पर H2O ले लिया, और ये यहाँ पर ले लिया हमने H2SO4 के फ्यू ड्रॉप्स। ओके और से ये फ्यू ड्रॉप्स मत बताना। हाँ अच्छा, और अब इससे क्या बनेगा, तो यहाँ से निकलेगा H प्लस और OH माइनस, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये सिंगल बॉन्ड तोड़ा है इसलिए यहाँ एक वैलेंसी यहाँ एक वैलेंसी, OH माइनस जाएगा कहाँ पर, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। सर सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो कहीं पर भी डाल दो, कहीं पर भी डाल दिया, ये OH और ये H, तो क्या बन गया, इस यहाँ से लिख रहा हूँ CH3 CH2 OH, तो ये क्या बन गया, इथेनॉल। दैट्स इट, डन। तो ऐसे सिंपल एग्जांपल भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डन। अच्छा बढ़े आगे, सॉरी हाँ। पता चल गया ना, ओके।